the visuals. दिखाई दे तो बताना। दिखाई दे रहा है? हाँ सर। अच्छा, चलो अब ना ये क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग और उनके बेसिस में हम ये फंक्शंस अप्लाई करेंगे। मतलब जो क्वेश्चन, जो आंसर हमें चाहिए, हम फंक्शंस के बेसिस में लेके आएंगे। बट यहाँ पे एक और ट्रिक है, हम ना फंक्शंस को कंबाइन करना भी सीखेंगे कि हम एक्चुअल में बड़े बड़े फंक्शंस बनाते कैसे हैं। चलो पहले तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ कि हम इसमें कौन सा फंक्शन लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। सर काउंटिव लगाएंगे इसमें। अच्छा बताओ कैसे लगाएंगे मैम। काउंटिव। काउंटिव। हाँ, एंड पूरा रेंज सिलेक्ट करना है इधर। पूरा रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ जी। कर लिया। एंड लास्ट एंड कॉमा। हम्म। एंड उसके बाद हम फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट रेंज सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे ब्रैकेट क्लोज करके। अच्छा ये इसको सिलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज। हाँ हाँ, और ड्रैग कर देंगे। ओके। अच्छा इसको मुझे फ्रीज करना था। अच्छा अब इससे क्या पता लग रहा है? सर ये डुप्लीकेट इसी पर चल रहा है कि इसमें मतलब ये इस नाम के दो दो मतलब वो है, दो अच्छा तीन जो। ठीक है जी। सर इसमें फॉन्ट साइज बहुत छोटा दिख रहा है। फॉन्ट साइज छोटा दिख रहा है? हाँ मोबाइल सर। में हो क्या? नहीं सर, लैपटॉप पे ही वो, बट एक्चुअली स्क्रीन मेरी थोड़ी छोटी है लैपटॉप की। अच्छा कोई नहीं, अब दिखने लग गया होगा। अब दिख रहा है? हाँ अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये तो मैंने निकाल दिए, 2 3 आ रहा है, मुझे ना सिर्फ ये देखना है 1 और 0 के कॉम्बिनेशंस में। अगर ये डुप्लीकेट है तो मुझे यहाँ पे 1 लिखा ही दे दो, नहीं तो मुझे जो डुप्लीकेट नहीं है उधर 0 आ जाए। बताओ जी। हाँ सर, कंडीशन लगा सकते हैं हम इसमें। बताओ। प्रॉपर नहीं पता बट सर हम कंडीशंस से कर सकते हैं इसको, इफ लगा के कि if अगर ये हो तो। सर मे बी नेस्टेड इफ से कर नेस्ट सकते के हैं। अंदर मतलब इफ के अंदर नेस्ट कर सकते हैं इसी फंक्शन को। यस हम्म। सर। देखो अब आपने सबको काउंट इफ से क्लियर है? काउंट इफ जो हमने लगाया है अभी, यस सर। क्लियर है ना सबको? यार अगर नहीं बोलना, म्यूट में यस रहना है, देयर इज नो क्लियर है। पॉइंट गाइस। सर ओके सो अगर देखो, अब मैं ना आपको फंक्शन का कॉम्बिनेशन सिखा रहा हूं, हम फंक्शन को मर्ज कैसे करते हैं। आप ना अगर देखोगे एक्सेल में बड़े बड़े फंक्शंस बनाते हैं हम लोग, वो फंक्शंस एक्चुअल में बनते कैसे हैं वो मैं आज आपको दिखाता हूं। तो ये देखो, मैंने क्या बोला, अगर ये दो एक से ज्यादा है तो मुझे डुप्लीकेट दे दो, मतलब वहां पे 1 ले आओ। अगर एक से कम है तो 0 कर दो। ठीक है? तो इसके लिए जो आपने बोला ना इफ कंडीशन, मैं इसके अंदर भी इफ लगा सकता हूं, बट मैं आपको एक्चुअल में दिखा रहा हूं फंक्शन को कंबाइन कैसे करेंगे। मैंने एक सेपरेट सेल पे लगा देता हूं। मैंने बोला इफ दिस, मैंने बोला अगर ये सेल इज ग्रेटर देन 1, देन, ये तो पता ही है ना आपको लॉजिक्स कैसे चलते हैं इफ के, यस। या एलैबोरेट करना है? हाँ सर, नहीं पता है सर। अच्छा सबको ना सबको पता है ना? यस सर। ओके यस ठीक सर। है। यस सर। अगर अगर हमने लॉजिक लगाया यहाँ पे, मैंने कहा इफ दिस इज ग्रेटर देन 1 देन 1 एल्स, जीरो। हाँ एल्स 0, और मेरा आंसर आ गया 1 एंड 0 में। बट ये तो मेरे दोनों अलग अलग सेल्स पे आए हैं। अब मैं ना इसी सेल में जाता हूं जिसमें जयन ने सबसे पहला फंक्शन लगाया था, मैंने F2 प्रेस किया। F2 में मुझे दिखा रहा है भाई तुमने ना D4 से एक वैल्यू कंसिडर करी है। अब आइडियली D4 में मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा फंक्शन है, राइट? राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं D4 में जाऊंगा, मैं F2 दबाऊंगा, मैं पूरे का पूरा फंक्शन कॉपी कर लूंगा, इक्वल्स टू को छोड़ दूंगा, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया। मैं वापस इस सेल में आया, F2 दबाया, अब D4 जहां था ना उसको मैंने रिप्लेस कर दिया उस फंक्शन से, और एंटर, और इसको नीचे ड्रैग,
अब मुझे इस फंक्शन की जरूरत नहीं, और ये देखो मेरा फंक्शन बड़ा हो चुका है। अब इसी फंक्शन को आपको इस सेल में लाना है, तो आपको क्या करना है, F2 दबाना है, पूरे पूरे फंक्शन को इक्वल्स टू के साथ कॉपी करो, इसमें आओ, इस सेल में F2 दबाओ, वो फंक्शन को पेस्ट करो, और वी आर डन। सी, आपका आंसर आ चुका है। समझ आया नहीं? समझ गए सर। यस सर। चले दूसरे क्वेश्चन में मूव हो सकते हैं। यस 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 सर। ओके जी, चलो जी बताओ दूसरा क्वेश्चन, पढ़ो आराम से और मुझे आंसर बताओ। ऑल गुड? पढ़ लिया क्वेश्चन? यस। बताओ जी। अरे VLOOKUP with match. सर हमें इसमें डायपर का ही प्राइस चाहिए ना सर? हाँ, मुझे सिर्फ डाइपर का ही प्राइस चाहिए। सर पहले हमें डायपर टाइप करना पड़ेगा सर यहाँ पे कहाँ पे? आंसर के सामने सर। वो सर वी लुकअप से निकाल लेंगे सर डायरेक्ट। वी इक्वल टू वी लुकअप लिखेंगे सर। लिखा, इक्वल्स टू वी लुकअप। अभी सर डायपर को सिलेक्ट करेंगे सर। डाइपर को सिलेक्ट कर लिया। Item. तो टेबल एरे सर। बताओ ना, मुझे नहीं पता टेबल एरे क्या है। पूरी टेबल को सिलेक्ट पूरी करेंगे। सर टेबल आइटम से सिलेक्ट करेंगे सर। आइटम से? यस सर A3 से। A3 से, A3, A3 यहाँ से। हम्म। A3 से क्या करूं? कंप्लीट टेबल सिलेक्ट करेंगे। कर लिया। सर फिर तो इंडेक्स मैच लगाना पड़ेगा ना सर। मैच लगाना पड़ेगा सर फिर तो। comma match. सर फ्रीज करेंगे टेबल एरे को। फ्रीज कर दिया, तो कोमा फिर 3 लिखेंगे इंडेक्स नंबर। कॉमा 3 लिखा। नहीं आएगा सर। नहीं सर। Match सर लगेगा। सर C3 से कर लो सर। C3, A की जगह C कर दूं? यस सर। कर लिया। अभी आ जाएगा सर। हम्म 0 सर। ओके, ब्रैकेट क्लोज। यस सर। क्या है ये? तो 35 ये आ सर गया। फोर्थ कॉलम लेना पड़ेगा सर। हाँ, फोर्थ कॉलम सर। फोर्थ कॉलम, ये वाला सेकंड प्राइस। कॉलम 2 बार वी लुकअप लगेगा, मतलब मल्टीप्लाई में 2 बार वी लुकअप लगेगा। लगाओ ना। हाँ, तो एक तो यही रहने दीजिए, और एक इनटू में बिल्कुल सेम फॉर्मूला करके हम्म कॉलम नंबर 2 कर दो। सॉरी, सर डायरेक्ट 4 ही निकाल लें सर। 4 ही चाहिए सर। कॉलम नंबर 2 कर दिया। हाँ, नहीं, हाँ, सो फॉर्मूला में अपने लगेगा, क्योंकि ये मार्कअप परसेंटेज उसमें ऐड करना है ना। सो दिस इनटू दिस प्लस में, ये जो हमने जे में कैलकुलेट किया वो दो फाइव लगेगा। नहीं, सॉरी, जो के में कैलकुलेट करा वो लगेगा, प्लस के इंटू जे वाला फॉर्मूला। By using VLOOKUP, calculate the retail price of diaper by adding the markup percentage to the cost. Markup percentage क्या है हमारा? 35%। 35%। 35%। तो 35% हमारी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट का 35% क्या होता है? कॉस्ट टोटल कॉलम में जो। तो हमने पहले कॉस्ट का 35% नहीं निकालना?
सर आई थिंक टोटल कॉलम में ऑलरेडी हमारा है कॉस्ट ऑफ Yes, द sir. इसका 35% आई बिलीव, हाँ 35% है। यस तो मुझे इस वैल्यू में हम्म मुझे 35% इसका ऐड करके मुझे आंसर देना है, वो भी सिर्फ डाइपर का। हम्म बताओ। तो 0.35 की तो हमें जरूरत नहीं है। भाई मैंने तो जो जे निकाला ही नहीं है, कॉलम आप लोगों हमने ने ही जे बोला कॉलम था। में निकाला है, इसकी जरूरत नहीं है इसमें। अगर इसी को चेंज करके 4 कर दे, और कर देंगे सर। हाँ हम्म 3 को चेंज करके 4 कर दें और फिर इन दोनों को ऐड कर दें। अगर मैं बोलूं ये है ही नहीं, हम्म अब निकालना। तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे या फिर वी लुकअप से ही निकालेंगे? वी लुकअप के अंदर ही कैलकुलेट करवा दो। हाँ मतलब वी लुकअप के अंदर ही कैलकुलेट कर सकते हैं। हम्म मैं वही करवा रहा था पहले सर। करवाओ करवाओ, चलो मैं सारा डिलीट ही करता हूँ। करवाओ जी, ऑल योर्स। इज इक्वल टू वी लुकअप। इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में ये ले सकते हैं डाइपर्स। हम्म टेबल एरे में ये C3 से लेके ई ई E8 तक। हम्म एंड कॉलम इंडेक्स में आएगा अपना 2। एंड ये अपना रेंज लुकअप में 0। हम्म एंड नहीं फॉर्मूला एंड नहीं हुआ, प्लस ओके सॉरी। इसके बाद क्या करूँ? प्लस प्लस। प्लस हम्म एक एक बड़ा ब्रैकेट ले लें हम। बड़ा ब्रैकेट ले मतलब एक लिया। ब्रैकेट स्टार्ट कर लें, उसमें वी लुकअप, ये सेम फार्मूला, सॉरी सॉरी सॉरी। ये सेम फार्मूला पेस्ट कर दीजिए। वी लुकअप, अच्छा ये वाला फॉर्मूला बोल रहे हो, पेस्ट कर दिया। इनटू इनटू, एक बार दोबारा पेस्ट करके उसमें कॉलम नंबर 3 कर दो। फिर से पेस्ट करके इसकी जगह में कॉलम नंबर 3 कर दो। एंड अपना ब्रैकेट्स क्लोज सारी। ओके क्या ये सही है? हाँ सर, यस सर। आंसर तो सही है। बिल्कुल सही है आंसर यार, मगर ये कुछ लंबा हो गया है। हाँ आइडली लंबा है काफी। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। मैंने कहा वी लुकअप, डाइपर लिया मैंने, F4 दबाया मैंने, इसका इन दोनों को क्लब कर दिया, ठीक है, कॉमा 2,0। आपने जो बोला था वही किया मैंने। मैंने उसके बाद लगाया सम। अगर हम सम में दिस इनटू P4 दिस, इंटू 35%। हाँ करेक्ट, दिस इनटू 35% करते हैं। 35% ही है ना हमारा, हाँ 35 लिख देता हूँ ना, रादर परसेंट में ना 0.5। चलो आइडली 35 ही है, तो 35 डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूँ, परसेंट ही है ना, यही बना हाँ ना। हाँ राइट। और अब अगर मैं देखूं, आंसर मेरा सेम नहीं आएगा, आ गया? हाँ समझ आया बाकियों को? पर बट इसमें स्टैटिक हो गया ना, अब इसमें हम किसी और हाँ वो चीज को नहीं लगा सकते। 0.35 कर देते हैं। नहीं 0.35 से भी वो अब हम किसी और चीज का नहीं निकाल सकते, सब में 35% मार्कअप के हिसाब से आएगा। अगर हम फार्मूला को ड्रैग करना आ चाहें, गया ना? अगर हम फार्मूला को ड्रैग करना चाहें तो हम्म जैसे हमें वो वाइब्स का निकालना है, अगर हम वाइब्स का निकालेंगे तो आ ड्रैग। गया ना, मैंने ले लिया। अच्छा ओके ठीक है, हाँ फिर हो गया। Cool. समझ आया बाकियों को? क्या किया हमने यहाँ पे? कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया, वी लुकअप हम सबको आता है। यस Yes, sir. हमने वी लुकअप लगाया, मैंने बोला डाइपर का प्राइस दे दो मुझे। मुझे डाइपर का प्राइस इस सेल के अंदर आ चुका है, जो कि मेरे इस फंक्शन ने दे दिया। मैंने उसके बाद बोला एक काम करो, प्लस करो इसका। मतलब हमें अगर किसी का मार्कअप निकालना हो, मतलब हमें अगर परसेंटेज निकालना हो, टोटल कॉस्ट निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी डिवाइड होता है 100 से, तो हमें इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी टोटल कॉस्ट है। मैंने कहा जो भी मेरा आंसर आया ना वी लुकअप, उसमें आप लोग जाके ये प्लस कर दो, सिंपल। नहीं तो जो इन्होंने लगाया था वो भी चलेगा। यहां पे जो इन्होंने प्लस करके वी लुकअप के थ्रू ही आंसर लगाया कि पहले ये वाला निकालो फिर ये वाला निकालो, और उसके बाद दोनों को प्लस करके मुझे इसमें रिजल्ट दे दो।
समझे नहीं? अरे yes या Yes, no sir. तो बोलो। Yes, sir. सबको sir. समझ आ गया? सर ये कंफ्यूजिंग था एक्चुअली, जो फर्स्ट फॉर्मूला सर जो सेकंड वी लुकअप लगाया मेरे को वो थोड़ा कंफ्यूजन है, वो किस लिए लगाया? क्योंकि कौन फर्स्ट सा, से ये तो वाला? निकल गया। हाँ ये वाला, नहीं, नो नो नो, फिर ये सेकंड वाला? वन। हाँ ये वाला? राइट, ये वाला हाँ। हमने लगाया सेकंड टाइम, हमने सिर्फ ये वैल्यू पॉपुलेट कराने के लिए। क्योंकि हमने क्या किया, देखो हमने ना एक ब्रैकेट दिया आगे। ब्रैकेट का मतलब बॉडमास का रूल सबको पता है कैसे चलता है? नहीं सर। Yes. Sir, Yes, sir. क्या होता है? bracket addition ऐसा। ब्रैकेट ओपन। Yes. तो ये होता है ब्रैकेट ओपन, एडिशन, बॉड बीओडी नहीं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और फिर एडिशन, ऐसे ही होता है। एक मिनट रुको, ब्रैकेट ओपन, D रह गया सर। D है क्या सर? BODMAS. BOD. ओ बीओडी एम ए एस एस, अरे ठीक है जी। ये होता है हमारा बॉडमास का रूल। बॉडमास का रूल जो हमारे मैथ्स में इन केस हम जो 10th एंड 12th में करते थे ना, बिल्कुल सेम चलता है। ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल सेम चलता है। तो इसमें देखो, अगर हमने ब्रैकेट ओपन, कहाँ गया, अगर हमने इसमें ब्रैकेट लगा दिया ना, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को कैलकुलेट करेगा कि ब्रैकेट के अंदर का रिजल्ट क्या आ रहा है। उसके बाद एडिशन देखो कहां पे है, यहां पे प्लस का साइन है। एडिशन देखो कहां पे है, ऐड का है, सेकेंड लास्ट है ऐड। मतलब आपकी ये जो इसके अंदर जो भी वैल्यू आई है उसको सेकेंड लास्ट इस वैल्यू के साथ ऐड करेगा। समझे? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. तो Yes, ऐसे sir. ऐसे हमारा बॉडमास का रूल चलता है। सिंपल है, वेरी सिंपल। अगर आपने ब्रैकेट लगा दिया तो हमेशा पहले वो ब्रैकेट को कैलकुलेट करेगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी रिजल्ट है वो लेके आएगा। अगर मैं इसको टोटल को सिलेक्ट करूं, देखो मेरे ब्रैकेट के अंदर का रिजल्ट भी आपको दिख रहा होगा 7.5075, क्योंकि ये मेरे ब्रैकेट के अंदर का रिजल्ट दे रहा है। सी, यस। अगर मैं F9 दबाऊं तो मुझे ब्रैकेट के अंदर का जो भी रिजल्ट है वो दिखाई दे रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी रिजल्ट है उसके बाद मेरा ये जो वैल्यू आई है इसके साथ इस ब्रैकेट वाले को ऐड करेगा, क्योंकि ऐड है मेरा सेकेंड लास्ट ऑप्शन। ये रहा। समझे नहीं समझे? Yes sir. ना ओके, चलो जी थर्ड में चलते हैं फिर। ऑल गुड राइट? वी आर गुड राइट? यस सर। ओके चलो। हम्म, कराओ जी। It are the total score of the agent using sum F. है ये तो, खैर बताओ क्या करूं? Summer. Equals to sum F. Name, Range. रेंज name, सिलेक्ट करनी सर। A3 से range. A3 से Robert. ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लूं? Yes. कर लो एक सर। सेल, एक सेल करूं? नहीं सर, नहीं पूरा सर, पूरा range. range. मतलब सर पूरा कर लिया। टोटल ही रहेगा ना। Freeze सर, freeze कर दीजिए. मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया मैम, फ्रीज की जरूरत नहीं है। A is to A है। Okay. हम्म। Sir, B, B फिर को B, B3. क्या कॉमा कॉमा डालते हैं? अब बताओ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया B3 स्कोर आएगा सर। क्राइटेरिया 4 आएगा। स्कोर स्कोर सर। अच्छा स्कोर का है ये? हाँ Yes. क्या सेलेक्ट कर लो पूरा? सर पूरा सिलेक्ट करना। नहीं नहीं सर, सर, ऐसा नहीं रोबोट के होगा. आगे सर पूरा एफ चल आएगा होगा. सर। एफ वहां पे जहाँ पे नेम लिखा है ना रोबोट, एफ आएगा। उसके बाद हम सम रेंज लेंगे। F क्या B3. पूरा का पूरा कॉलम? नो 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 नो, ओनली ओनली F3 से, F3 से। रोबोट को करेंगे सिलेक्ट। हाँ अच्छा F3 से, हाँ। एंड ठीक है। कोमा,
comma सम रेंज अभी स्कोर and सर some range. क्या करूं? बी कॉलम, टोटल बी कॉलम। जब भी हम फंक्शन लगाते हैं ना, हमारा मेन लॉजिक क्या होता है? हमारा मेन लॉजिक होता है इनको पढ़ना। सबसे पहले इसने बोला रेंज। रेंज का मतलब जी जो आप मेरे लिए ढूंढवा रहे हो ना, वो वैल्यू मुझे मिलेगी कहाँ पे? मैंने कहा जी पहले इधर स्कोर मिलेगी। नहीं 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 नहीं, स्कोर नहीं करना। ये देखो, ये सम रेंज होता है, मतलब मुझे टोटल किसको करना है। ओके ओके। ठीक है, सबसे पहले इसने बोला रेंज। मैंने कहा जी ये रेंज है। बोलता क्राइटेरिया बताओ जी, इसके अंदर मैं क्या ढूंढूं? मैंने कहा इसके अंदर ना आप ये वाला टेक्स्ट ढूंढो। बोलता अच्छा ठीक है, अगर मुझे ये वाला टेक्स्ट मिलता है तो मैं किसका सम दूं? मैंने कहा मुझे इसका सम दो। दैट्स इट, और एंटर। सी, आंसर आ गया आपका। यस ऑल गुड। यस Yes, सर sir. ये तो सिंपल Yes, था। sir. Yes, sir. ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा मजेदार है। इंडेक्स फॉर्मूला है। हम्म सर पहले इफ कंडीशन लगाएंगे अटेंडेंस कॉलम पे। कहाँ गया इफ कंडीशन? मैम बताओ, मुझे ना आता नहीं है, आप बताओ मैं क्या क्या लगाऊं, मैं लगा देता हूँ। कहाँ लगाऊं? इक्वल्स टू इफ, इक्वल्स टू इफ। और उसके बाद सर हम ए कॉलम की रेंज सेलेक्ट करेंगे अटेंडेंस। ए कॉलम का रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, अटेंडेंस। और देन उसके बाद फिर अगर हमारे क्या पास क्वेश्चन, क्या इफ कभी हमारा मल्टीपल रेंज में चलता है? नहीं सर, सिंगल सेल में चलता है। तो आपने मल्टीपल रेंज क्यों सिलेक्ट करवाया? नहीं सर, अगर हाँ सिंगल सेल करके। सिंगल सेल करके तो फिर एक ही का आएगा ना। अगर जूली यहाँ पे कहीं, ये देखो जूली तो यहाँ पे है, ये तो इतना ही सर्च करेगा फिर, क्योंकि मेरी तो वैल्यू इतनी है। करवाओ जी। अरे आधे रास्ते में बीच मझधार में छोड़ दिया मुझे, इफ लगा के। क्या बाकी खुद लगवा लो सर। अरे कहाँ गए? कंफ्यूजिंग है सर। सर आप ही करवा दो। मैं नहीं करवाऊंगा, आप लोग ही करवाओगे। बहुत सिंपल है, देखो ना, क्वेश्चन तो पढ़ो। अच्छा क्वेश्चन तो समझाओ मुझे, मुझे क्वेश्चन तो समझाओ क्या कह रहा सर है। जो प्रेजेंट है उनको ही कंडीशन दी हुई है। इंडेक्स प्रेजेंट कई हो गए, अपने को उनका ही डेटा चाहिए। काउंट, स्कोर एक काउंट करना है। एक एक करके करते हैं, एक एक करके। हाँ, पहले क्या बोलता है? नीड टू हैव द स्कोर ऑफ द एजेंट ओनली इफ प्रेजेंट यूजिंग इंडेक्स फंक्शन। चलो वो बाद में देखेंगे, इंडेक्स इंडेक्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? मुझे ना सिर्फ उन वाले की डिटेल्स बताओ जो कि प्रेजेंट है। ठीक है, यही काउंट बोल। इफ। सर तो जो प्रेजेंट है उनके नाम तो अपने को ऑलरेडी मिल चुके हैं। कहाँ है? सर ये क्या इधर नेम और स्कोर में? अरे नहीं भैया, है उधर ये आपको आपको पता है कि सारे प्रेजेंट है ये? नहीं फिर पहले, अच्छा इंडेक्स मैच किस किस को आता है? नहीं सर भूल गया। अच्छा आता है। आता है सर। आता है सर लगवाओ जी, मुझे आता है लगवाओ सर। इंडेक्स मैच लगवाओ। देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ना यहाँ पे फॉर्मूले के तोड़ रहा हूँ। हम तोड़ने के बाद तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। चलो पहले मुझे ना इंडेक्स मैच लगवाओ, और मुझे इन जनों का प्रेजेंट एब्सेंट पॉपुलेट करा के दो। ये कर लोगे? यस नो? Yes, sir. करवाओ जी, ऑल योर्स। ध्यान से इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन पढ़ा करो, कुछ भी नहीं है बोलते हैं, खाली मुझे ना प्रेजेंट बताओ। अगर प्रेजेंट है इनमें से कोई भी, तो उनका मुझे स्कोर बताओ। दैट्स इट। चलो जी, मुझे प्रेजेंट एब्सेंट तो कैलकुलेट करवाओ, इंडेक्स मैच लगवाओ। Is equal to index. ओके, तो पूरा टेक्स्ट पूरा array अरे क्या होता है? अटेंडेंस से स्कोर का पूरा रेंज।
अच्छा ये लो जी। फिर कॉमा, जूली का कॉलम नंबर। अब मैच, मैच, लोकअप वैल्यू मतलब नेम हमारा आ जाएगा जूली, हम्म कॉमा, हम्म लोकअप एरे हमारा वही सेम एरे, वही सेम है रे। लाइक हाँ सर। हम्म कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज। फिर से ब्रैकेट क्लोज। सर लुकअप एरे में सिर्फ बी कॉलम आएगा, ए कॉलम आएगा सर। एंड लुक ये अपना उसके बाद कॉलम वाली में हम थर्ड कॉलम ले लेंगे। हम्म मतलब इसके बाहर मैच के बाहर जो ब्रैकेट है उसमें कॉमा लगा के 3। मैच के बाद भी कॉमा लगाए। मैच के बाद जो एक थर्ड आर्गुमेंट आती है ना इंडेक्स की, उसके लिए। कॉलम। हाँ कॉलम नंबर 3। वो 1 आएगा, नहीं सॉरी 1 1। फिर करोड़ों 1 आएगा। 1 आएगा, ओके। लगा दूं? यस सर। ओके, तो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे हेल्प किया। वन टू इंडेक्स मैच। अच्छा, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे हेल्प किया मुझे ये निकालने को, इनका प्रेजेंट एंड एब्सेंट। ठीक है, अब क्या आप मुझे इनके प्रेजेंट एंड एब्सेंट के बेसिस पे ये बता दोगे अगर ये प्रेजेंट है तो मेरी ये इंफॉर्मेशन आ जाए। पुष्पेंद्र आपने हैंड रेस किया है, बताइए जी। सर इसमें if सर का इफ फॉर्मूला लगा लगेगा, सकते हैं। हम्म इफ लग जाएगा अब सीधा, इज इक्वल टू इफ अगर हमारा ये वाला कॉलम इज इक्वल टू हमारा अटेंडेंस है, हम्म देन हमारा फिर स्कोर आ जाए। अच्छा, अब एक काम करते हैं, चलो इससे ही पहले मैं एक काम करता हूं, मुझे ना इनके, क्या मुझे स्कोर ला के दे सकते हो यहाँ पे? यहाँ पे यस सर। बताओ जी, क्या करूं? यही सेम फार्मूला कॉपी कर सेम फॉर्मूला लगा लेंगे उसमें सर। 3 कर सकते हैं, लास्ट वाला आर्गुमेंट। ठीक है जी, मैं इसे परसेंटेज में चेंज कर देता हूं। अब मुझे एक यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, अगर ये प्रेजेंट है तो मुझे ये स्कोर दिखाओ, नहीं तो ब्लैंक कर दो। if सर की इफ वैल्यू लगाते हैं। कंडीशन सर। इक्वल टू इफ कंडीशनल हम्म बताओ बताओ बताओ। लॉजिकल टेक्स्ट में आएगा नेम। नेम, नेम तो मैंने बोला ही नहीं। नेम नहीं सर। नो नो मैंने बोला आई अगर ये आई प्रेजेंट बोला है। सर। हाँ, आई क्या, आई तो ब्लैंक है। सर प्रेजेंट वाला फॉर्मूला ये प्रेजेंट वाला उधर जे कर देंगे इज ना इक्वल टू प्रेजेंट, मतलब इफ इफ दिस इज इज यस इक्वल्स टू इक्वल टू ए पी, के कॉलम देन दिस देन स्कोर, एल्स अदरवाइज जीरो। जीरो। अदरवाइज ब्लैंक। ठीक है जी, हो गया मेरा फंक्शन कंप्लीट। अब करना ही क्या है, अब मुझे इसमें रिप्लेसमेंट F2 करेंगे। दबाना है। K क्या है, K4। आपने ये लिया है K4 से, ये उठाया मैंने और मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें आया, F2 दबाया, ये कहाँ से ले रहे हैं, J4, इसमें आया। J4 की जगह वो फॉर्मूला रिप्लेस कर J4, दो। हाँ सिंपल, ये मैं इसमें आया, मैंने इसमें दबाया J4 की जगह। हाँ जी, हो गया मेरा फंक्शन, यही तो चाहिए था। उसने बोला अगर ये प्रेजेंट है तो मुझे उनके स्कोर बताओ, नहीं तो मत बताओ जी, ये प्रेजेंट ही नहीं होगा देखो।
शुभोन, ये देखो एब्सेंट है, समझ आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। देखो मैंने तो किया नहीं, आप लोगों ने ही बताया मुझे फंक्शन, मैं तो बस जोड़े हैं। चले मूव हो ये नेक्स्ट में। यस Yes, सर। ओके जी। नीड मैं when the age of capital date using multiple function and create a sentence like होगा like this. Oh wow 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 wow. चलो जी। फिर इसमें कॉन्कैटिनेट लगेगा और कॉन्कैटिनेट लगेगा। फिर डेट डेट डिफ के साथ से निकालेंगे मंथ हम्म डेट ईयर डिफ एंड। आएगा फिर इसमें। सर डेट ही डिफ लगाएंगे सर। बताओ जी। और मुझे एक सेंटेंस बनाना है ऐसा, रवि एज इज इतना डेज, इतना मंथ्स, इतना years and so on. सर सर कौन पहले क्या डेट डिफ लगाते हैं। पहले सर dated डेट ही डिफ लगा लेते हैं सर पहले। बताओ जी। डेट डिफ dated if आज की डेट से कर लेते हैं। ओके टुडे क्या लगाऊं? सर डेट सर ऑफ बर्थ इसकी हाँ डेट ऑफ पहले बर्थ को सिलेक्ट करो पहले डेट ऑफ बर्थ सर, फिर टुडे सर। एंड कॉमा उसके टुडे। बाद टुडे ओके लगेगा सर। अभी एंड सर इसके बाद डी कॉमा देके देंगे कि हमें क्या चाहिए ईयर सर कि वाई लगाएंगे। पहले ईयर ले। पर डे हाँ डेज ले मंथ। लेते हैं सर। ठीक है जी, आ गया, डेज आ गया अभी मेरा। सर इसको कॉपी करके इसमें एम और वाई ले लेंगे सर। वाई। ओके जी। ओ भाई मिनट्स भी चाहिए क्या इनको? मिनट्स और सेकंड्स भी है सर। सेकंड्स में चाहिए। हम्म सर मिनट का तो आता नहीं है। क्यों नहीं होता मिनट्स का? अगर रुको, सर उसके लिए डेट ऑफ बर्थ भी तो होना चाहिए ना कि कब का टाइम दिया है उसके अंदर। एक मिनट, अगर हम इसमें नाउ टेक्स्ट आज की डेट तक का डिफरेंस कर, बस 1 मिनट। हाँ इसने अभी का सेकंड दिया इसमें। हम्म करंट एज इन सेकेंड्स इज 08 सेकेंड विद 04 मिनट्स। नहीं यार, ये ना तब का मिनट और वो बता रहा होगा, ये टोटल मिनट्स एंड एज नहीं बताया होगा इसने हमें, इसे तब का मिनट्स एंड सेकेंड्स बताया होगा। अगर मैं इसी को, हाँ देखो ये रिफ्रेश हो रहा है ना, हम्म। तो इसे तब का नहीं बताया होगा, मतलब इसे देखो ये रिफ्रेश हो रहा है। यस। चलो अभी के लिए ना हम यही पॉपुलेट करवाते हैं आइडली, ये मेरे ख्याल से करंट एजेस 8 सेकेंड तो हो नहीं सकता विद 4 मिनट्स, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें भी फिर हमें टाइम ही चाहिए। टाइम चाहिए तब होगा। हाँ उसका डिफरेंस निकालेंगे हम नाउ से, कि उस दिन से अब तक का टाइम का डिफरेंस क्या है। इसमें टाइम है नहीं, अगर मैं इसको डेट एंड टाइम करूं, नहीं है।
टाइम है ही नहीं इसमें, तो ये वाला नहीं होगा मेरे ख्याल से, करंट एज एंड टाइम। अब ये वाला छोड़ दो, ये नीचे वाला छोड़ दो, आप मुझे ये वाला बताओ। अब मुझे ये ना एक सेंटेंस में पॉपुलेट करवाना है। रवि हाँ is हाँ, रवि is इक्वल टू कॉनकैट। कॉनकैट। सर एक पहले पहले डबल कोट कर लिखेंगे रवि is रवि एजेस, डबल कोट बंद डबल कोट्स बंद, %, %, एंड सर जी का फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो सॉरी, ये वाला, ये आपने शायद इसके पहले इक्वल्स टू लगाना है। सॉरी हम्म, ये वाला सेल कर लिया। 11%, ओके, क्या करूं? 11%, ओके, अगेन डेज डबल कोट के अंदर, डेज, फिर हम डबल कोट सॉरी, फिर %, हम्म, फिर Yes. आई थिंक एच और ये वाला। ओके, फिर डबल कोट डबल कोट्स, सॉरी सॉरी %, हम्म, फिर डबल कोट के अंदर मंथ, डबल कोट्स के अंदर बंद। ओके, ओ सॉरी, ठीक है। मंथ मंथ क्या, कैसे लिखूं? MONTH, मंथ लिखना है मुझे? यस सर, सर मंथ दिया है ना। मंथ एंड फिर %, डाल दिया। परसेंट एंड %, %, and then J column, J I think ये हाँ J, आई, okay, हम्म, then again %, हम्म, and ईयर्स, then in double quotes year, डबल कोट में ईयर्स एंड फुल स्टॉप। ये देन फुल स्टॉप। ओके, हो गया, ऑल सेट। I think so. ओ भाई साहब, अब इसमें ना थोड़ा स्पेसेस दे देते हैं। ओ, सिर्फ डबल कोट के अंदर लेगा, बाहर वाला नहीं लेगा। भाई एज के इज का है, और कहीं स्पेसेस चाहिए? नहीं, सर ये डे से पहले, मंथ से भी पहले हो गया, डेज से पहले। डेज का है, ओ मंथ्स का है। ओके, एंड ओ ईयर्स के पहले। ईयर से, ओफो। ओके जी, सी वी गॉट द वैल्यू। अब क्या है, ये किसने लिखवाया मुझे, नाम क्या है उनका? आनंद, वेरी नाइस मैन, वेरी 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 नाइस। अब क्या है, ये ना एक डायनामिक टेक्स्ट है। आप अगर इसमें वैल्यूज चेंज करोगे ना, लेट्स टेक, अगर मैं इसमें लिखता हूँ 1990 और मैं एंटर करता हूँ, सी यहाँ पे जो भी वैल्यू चेंज होगी वो ऑटोमेटिकली इस टेक्स्ट के अंदर हो जाएगी चेंज। इन्होंने एक टेक्स्ट लिखवा दिया मुझे, उसके अंदर ये वैल्यूज इनकॉर्पोरेट करा दी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। किस किस को समझ आया ये? सर आई गॉट इट। गॉट इट ना? यस यस सर। गुड गुड गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्या है? It was made the sale of इतना using index formula. Okay. बताओ जी। डबल इक्वल Equals to. हम्म हम्म,
इंडेक्स 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 टेबल एरे सर, B2F V2F। हम्म इसमें अभी रोल नंबर आएगा 1088 के लिए कहाँ पे डी वाला सर, कॉमा डी। कॉमा कॉमा डी। हाँ डी कॉलम। डी कैसे करेगा इंडेक्स? मैच नहीं लगाऊं? मैच तो लगाना पड़ेगा। हाँ मैच लगाना पड़ेगा, मैच सॉरी हम्म मैच लुकअप फिर वैल्यू। लिखेंगे, का वैल्यू 1088 सर। फिर यहाँ पे डबल कोट लिखेंगे सेल्स पर्सन। डबल कोट्स के अंदर 1088। हाँ यस, इधर से हम्म, एरे ओके लगाना। बताओ। सर तो डी कॉलम सर, डी कॉलम हम्म कॉमा 0 कॉमा कॉमा 0 सर, कॉमा 0 ब्रैकेट ब्रैकेट 1 सर, अगेन कॉमा 1। कॉमा 1 सर। तो आई थिंक 1 या फिर 2। ये डबल सर कोट्स ये में आएगा 108 की 1088। 8 इसकी जगह सर हम कॉलम ले लेंगे सर, D6 सर। आ गया ना? यस सर। ये क्यों आया? इस सर ये हमने जो सेल्स है पर 1088, क्या ये हमारा टेक्स्ट है? नहीं, नहीं सर, टेक्स्ट नहीं। हम ना हमेशा जब भी डबल कोट्स के अंदर कोई भी वैल्यू डालते हैं ना, वो एज ए टेक्स्ट कंसिडर्ड होती है। बट हमारे तो ये नंबर हम ढूंढवा रहे हैं, तो वो जो आपने कोट्स लगवाए थे ना, वो नहीं लगेंगे, क्योंकि हमें नंबर के बेसिस पे ये बंदे का नाम ढूंढना है। तो हमें नंबर के बेसिस पे इस बंदे का नाम मिल गया है। सॉर्टेड? यस यस सर। सर। ओके जी, बताओ जी ये क्या है? इंडेक्स मैक्सिमम यूजिंग लगवाओ जी। इज इक्वल टू इंडेक्स। इक्वल्स टू आई एन डी सर एक्स। पहले मैक्स निकाल लेते ये हैं। सर पूरा पहले एरे मैक्स सिलेक्ट निकालेंगे करेंगे। सर। मैं अंदर ही लगवा दूंगा सर, कोई नहीं। अच्छा बताओ। इंडेक्स, हम्म ये पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे। टेबल हम्म मैच, कॉमा मैच। मैच के अंदर मैक्स, मैच के अंदर मैक्स। मैक्स में डी कॉलम सिलेक्ट करेंगे। डी कॉलम सर। डी कॉलम सेलेक्ट कर लिया। इसको बंद कर देंगे मैच को। हम्म अब लुकअप एरे में भी डी कॉलम सिलेक्ट करेंगे लुकअप एरे में भी डी कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड मैच टाइप एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। इसको बंद करके और कॉलम नंबर 1। कॉलम क्या बात है जी, क्या बात है, अमेजिंग। और सेम आप इसके ये क्या है, मिनिमम तो आप लोग लगा ही लोगे, मैक्स की जगह बस मिनिमम मैक्स चेंज करना है। अमेजिंग, गुड वर्क। समझ आया? यस ये सर। यस। देखो, ये मालूम है, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। तो you guys, I think जो those who are answering, they are really good with Excel. अगर आप लोग ऐसे functions combine कर पा रहे हो, then you guys are good with Excel. चले आगे। यस सर। यस सर। ओके, अब आएगा एक डिफिकल्ट वन। ये जिसने सॉल्व करवा दिया ना, ट्रस्ट मी, he will get a chocolate from my side. मैं एकेडमी आ जाऊंगा चॉकलेट देने के लिए। 100% बोला मैंने। अब क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आइडली यहाँ पे कुछ एरिया है, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई भी एरिया सिलेक्ट करे तो ऑटोमेटिकली उन एरिया के जो जो प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिख जाए। सर जी में डेटा वैलिडेशन विंडो ओपन करो। जी मैं डेटा वैलिडेशन विंडो ओपन कर ली। इसमें नाम बताओ पहले, कौन करवा रहे हैं? निशांत। चॉकलेट है भाई तुम्हारे लिए, बताओ। यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट लिस्ट करेंगे सर। कर लिया। एंड सोर्स में हम ले लेंगे ये एरिया वाला
डी एरिया कॉलम से वाला ले लेंगे, लेंगे सर। एरिया वाला कॉलम ले लेंगे सर ई सारा। से ले लेंगे क्योंकि उसमें यूनिक है सब। ये ले लूं? हाँ यस सर। एक मिनट, बैक बैक एंड से कौन है ये? अमन, अमन गो ऑन म्यूट। अरे बाप रे। हाँ जी बताओ। हाँ जी, ये हो गया है, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी अब। हाँ लिस्ट आ गई। कहाँ है हमारी लिस्ट? ओके कर दो, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे कोई आ भी गई। click करेंगे। हम्म अब सिलेक्ट प्रोजेक्ट में हम वो लगा सकते हैं इंडेक्स मैच। इंडेक्स। इंडेक्स इंडेक्स मैच मैच या तो मुझे VLOOKUP कुछ भी लगा सकते हैं। कैसे इंडेक्स मैच तो हमें सिर्फ पहले की वैल्यू देगा ना। मैं चाहता हूँ सर जब भी एक्स लुकअप मैं लगा बता रहा हूँ। सकते हैं इसमें। जब भी मैं अच्छा ओपन ओके करूँ मुझे चारों ओके की समझ वैल्यू, गया। जैसे मैं मार्केटिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे चारों की वैल्यू दे दो। ओके अरे अच्छा, किसी ने इनडायरेक्ट का फंक्शन कभी यूज किया है? मतलब कौन नहीं, सा सर? इनडायरेक्ट। एक बार किया है ढंग से। इनडायरेक्ट सर का वो यूज नहीं करेंगे। सिनेरियो मैनेजर के थ्रू आई गेस। क्या कभी यूज किया है करवा तो रहे हो, या मैं खुद अपने आप को गिफ्ट करूं चॉकलेट? सर आप करना पड़ेगा। अच्छा मैं ही कर लूं? हम्म, बस एक मिनट। मेक सेंस। ओके, जब भी हमें इसको हम कहते हैं डबल डेटा वैलिडेशन। अब डबल डेटा वैलिडेशन कैसे लगता है? जब भी हम डेटा वैलिडेशन लगाते हैं ना, हम ना इनके करस्पॉन्डेंस जो जो इनके प्रोजेक्ट हैं इनका हम नेम असाइन करते हैं। हाउ टू असाइन अ नेम? अब मैं अगर यहां पे जाऊं, मेरा डिफाइन नेम, ये कभी ऑप्शन आप लोगों ने देखा है? यस सर, नेम मैनेजर। नेम मैनेजर देखा हुआ है? यूज किया है कभी? यस सर। यूज भी किया है? yes सर हाँ यूज सर। ओके तो क्या होता है, मेरी ये मार्केटिंग है, तो मैं क्या करता हूं, अब ना मैं इनडायरेक्टली कुछ चलाऊंगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अंदर ये सारे सब प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा और मैं इनका एक नेम असाइन कर दूंगा, विच इज MARKETING, मार्केटिंग, MARKETING, ठीक है। इसका मैंने एक नेम असाइन कर दिया। अगर मैं देखो अब इन चारों को सिलेक्ट करूं ना, ऑटोमेटिकली ऊपर मार्केटिंग आ रहा है। अब मैं इनको सिलेक्ट करता हूं ऑप्स, इनका मैं नेम असाइन कर देता हूं OPS। अगर आपको यहां से नेम असाइन नहीं करना, व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू योर नेम मैनेजर, प्रोबेबली यू कैन सिलेक्ट हियर एज वेल एडिट एंड, अगर एडिट मतलब एग्जिस्टिंग को अगर आपने एडिट करना है तो करो, नहीं तो न्यू क्रिएट करना है तो आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। सर ये केस सेंसिटिव होता है क्या? मीन्स नहीं आपको नहीं 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 बिल्कुल नहीं होता। मैंने उसके बाद सिलेक्ट किया सेल्स, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ SALES, और उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया IT। ठीक है जी, हो गया। अब मैं कोई भी एक अपना एरिया सेलेक्ट करूंगा, लेट्स टेक दिस, तो मेरा ऑटोमेटिकली सेल्स आ रहा है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, डेटा वैलिडेशन लगाना है, जो कि आप लोगों ने मुझे ऑलरेडी लगवा दिया था। डेटा वैलिडेशन के लिए हमें यूनिक चाहिए, यूनिक मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मैं एक काम करता हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाके मैं इसका एक लिस्ट बना देता हूँ, जो कि इतना तो आप लोगों ने मुझे हेल्प कर दी थी, मैंने लिस्ट बना दी। अब मैं इसमें मार्केटिंग सिलेक्ट करता हूं। अब मैं यहां पे प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करूंगा, मैं एक इनडायरेक्ट फंक्शन लगाऊंगा डेटा वैलिडेशन के अंदर। मैं डेटा वैलिडेशन में आता हूं, लिस्ट में आता हूं, यहां पे लिखता हूं इक्वल्स टू INDIRECT, इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन करता हूं। अब बेसिकली मैंने इनडायरेक्टली इस चीज को रेफर करना है, मैंने इस चीज को रेफर किया। अब ये क्या है, कॉलम जी, चलो अभी के लिए ना मैं इसे ड्रैग नहीं कर रहा, मैं इससे ना $साइन हटा देता हूं, ब्रैकेट क्लोज करता हूं, और इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, मैंने एक वैलिडेशन लगा दी। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो मार्केटिंग है,
अब मार्केटिंग आपका क्या रेफर करेगा? इन 4 चीजों को, करेक्ट? यस क्योंकि मैंने Yes, sir. नेम मैनेजर में ऑलरेडी इसका नेम दे दिया है मार्केटिंग। अब मैंने इनडायरेक्टली मार्केटिंग को उठा दिया। मार्केटिंग के करस्पॉन्डेंस में मेरे पास जो जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो बताओ। वो मैंने कैसे किया? मैंने डेटा वैलिडेशन में गया, मैंने इसके अंदर मैंने इनडायरेक्ट फंक्शन लगा दिया। कहाँ गया हमारी लिस्ट? ये रहा। मैंने इसके अंदर इनडायरेक्ट फंक्शन लगा दिया है। अब अगर मैं मार्केटिंग के जगह कुछ और सिलेक्ट करता हूँ, ऑप्स, और ये देखो ये सिर्फ ऑप्स की ही इंफॉर्मेशन देगा। क्यों? क्योंकि ये 3 चीज क्या है, मेरी ऑप्स है और यहां पे ऑप्स दिख रहा है। तो अगर मैं यहां पे ऑप्स का वैलिडेशन लगाऊंगा तो मेरी इंफॉर्मेशन देखो क्या आ रही है। और यहाँ पे अगर मैं सेल्स का लगाता हूँ, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं सेल्स का लगाता हूँ तो देखो सेल्स की इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मार्केटिंग लगाता हूँ एंड यू हैव इट। सी, दिस इज कॉल्ड डबल डेटा वैलिडेशन। तो सर ये हिडन रहता है क्या हमेशा? कहाँ हिडन रहता है? आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो। ओके, सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, मीन्स हाँ, डायरेक्टली नहीं आएगा अपने को? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टली नहीं आएगा। ओके, ड्रॉप डाउन ही रहेगा वो, है ना? हाँ हाँ, क्योंकि वैलिडेशन तो हमेशा ड्रॉप डाउन में ही होता है ना। ओके ओके। समझ आया? नहीं आया? Yes, sir. आ गया आ गया। सर ओ, ये सिलेक्ट प्रोजेक्ट वाला जो आपने दिखाया ना, इनडायरेक्ट फंक्शन जो आपने यूज किया, हाँ हाँ, वो समझ में नहीं आया सर, एक बार मीन्स कैसे अच्छा, किया? पहले आप ही बताना किसने क्वेश्चन किया मेरे से ये? धीरज। अच्छा, धीरज जी। धीरज जी एक बात बताओ, मैंने प्रोजेक्ट के नेम कैसे असाइन किए? इन चारों को सिलेक्ट किया, अगर राइट, मैं इन चारों को अभी भी सिलेक्ट करता हूँ मेरा क्या नेम आ रहा है? मार्केटिंग आ रहा है मतलब इनडायरेक्टली मेरा, अगर मैं यहां पे अगर मार्केटिंग लिखता हूं तो मेरे मार्केटिंग के अंदर जो रेफर हो रहे हैं वो ये 4 चीजें हो रही है सर। राइट, है नहीं ना? जो डेटा वैलिडेशन में जो आपने किया ना, वो हाँ, समझ में नहीं आया सर, मीन्स वो क्या मैंने एग्जैक्टली? वो तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं यहाँ पे गया, डेटा वैलिडेशन में गया, ओके, यहाँ पे मैंने लिस्ट लगाई, राइट, मैंने इक्वल्स टू INDIRECT इनडायरेक्ट मैंने फंक्शन लगाया और मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ये क्या है? अगर मैं सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, सेल्स क्या है? ओके, इनडायरेक्टली सेल्स क्या इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है? इनडायरेक्टली सेल्स लेके आ रहा है ये 3 इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने इन तीनों का एक नेम मैनेजर में नेम असाइन कर दिया, उसका नेम है सेल्स। तो राइट, अगर मैं यहां पे इनडायरेक्ट फंक्शन लगाता हूं तो वो मेरी सेल्स लेके आ रहा है। ओके, मीन्स सेल्स अपना मतलब सिर्फ एक ये सारी सिंगल चीजें। सेल सिलेक्ट करना है, जहाँ हाँ पे भी अपन इंफॉर्मेशन मीन्स ये कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, बस वो ओके, वाला सेल सेलेक्ट करना है और ओके। और ये देखो सेल्स की इंफॉर्मेशन आने लग गई। अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे ऑप्स तो ये ऑप्स की इंफॉर्मेशन देने लगेगा। ओके, ये सर समझ गया सर, ठीक थैंक है यू। जी, नो जी, प्रॉब्लम। ओके, आगे चले। हाँ सर। टाइम है हमारे पास, वो 59 हो गए यार। चलो देख लेते हैं ये क्या है। आई यूज डेटा वैलिडेशन इन H7 टू शो द फुल लिस्ट ऑफ, ये तो कोई भी कर लेगा। डेटा वैलिडेशन लगाना है फुल लिस्ट शो करने के लिए, Yes, sir. Easy है. है ना? ये कर लोगे आप लोग। ये क्या था? फर्स्ट एंड लास्ट नेम ये भी हो जाएगा सर। कर लोगे? यस, वैसे Yes, sir. Yes, sir. वैसे अब ना Left एक and right formula. अब ना एक बहुत अच्छा फंक्शन आ गया, टेक्स्ट स्प्लिट। हमें लेफ्ट राइट की जरूरत ही नहीं, टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, कॉमा, डिलिमीटर देना है, अंडरस्कोर, हो गया मेरा टेक्स्ट स्प्लिट। सी, सर ये टेक्स्ट स्प्लिट नए वर्जन में है क्या? सिर्फ ऑफिस 365 में है। ओके। ओके, टेक्स्ट स्प्लिट से ओके, तो मिड नेम भी निकल जाएगा क्या सर? सब निकल जाएगा, सब स्प्लिट हो जाएगा। ओके, हम्म, ठीक लेफ्ट है। राइट तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था सर। हाँ, अब तो बहुत सारे आ गए। टेक्स्ट स्प्लिट हो गया, टेक्स्ट, लेट्स टेक एक और फंक्शन है TXT, टेक्स्ट बिफोर। लेट्स टेक, मुझे फर्स्ट नेम निकालना है, ये हो गया, कॉमा, डिलिमीटर मैंने अंडरस्कोर के अंदर दे दिया, इंस्टेंस नंबर कुछ नहीं है, ये मेरा देखो फर्स्ट नेम निकाल दिया। और आफ्टर के लिए
टेक्स्ट आफ्टर करके एक और फंक्शन है जो कि मेरा लास्ट नेम निकाल देगा। सर अगर बीच में अगर कोई सर मिड नेम हो तो दैट टाइम मतलब हम क्या करेंगे? अंडरस्कोर, अंडरस्कोर करके, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ सर ABC, हाँ ये मेरा मिड ये एसक्यूएल में भी वर्क कर रहा है क्या? टेक्स्ट स्प्लिट। यस सर। टेक्स्ट स्प्लिट SQL में नहीं है, और टेक्स्ट बिफोर और आफ्टर वाला? नहीं है, नहीं है, नहीं है मैम। ये अगर इसमें निकालना हो आपको क्या करना है, टेक्स्ट आफ्टर करना है, इंस्टेंस नंबर देना है अंडरस्कोर, तो ये पहला निकाल देगा। तो उसमें बस दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे मैं देता हूँ टेक्स्ट, ओ सॉरी, टेक्स्ट आफ्टर ये कॉमा अंडरस्कोर, ये निकल गया। अब इसी के अंदर मैं दे देता हूँ टेक्स्ट बिफोर। टेक्स्ट ऑलरेडी है, डिलिमीटर हमारा आ गया, ABC मिडिल नेम। देखो सिर्फ ना हमारे लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए फंक्शंस के रिलेटेड। ओके, और 10th क्या है? सर यूनिक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। यूनिक लिस्ट, हाँ राइट है। यूनिक फॉर्मूला लगा सकते हो, ट्रू या फॉल्स निकाल सकते हो डाटा। ये तो आप लोग कर ही लोगे, यूनिक फंक्शन है एक सिंपल सा, वो ऑफिस 365 में ही है। हाँ खैर, अच्छा, कल एक जने ने मुझसे क्वेश्चन किया था यार, वो फंक्शन के लिए कुछ याद है? जिसने बोला था एक मेरे पास टेबल है, ये मुझे इधर से इधर से इधर से नेम लेके आना है, इन्फॉर्मेशन लेके आना है। कौन है वहां पे, आज है? कल लास्ट में क्वेश्चन किया था एक जने ने मुझसे यार। डोंट नो सर। अच्छा कोई नहीं। अच्छा, किस किस को डेटा फ्लो आता है? डेटा फ्लो इन द सेंस पावर ऑटोमेट किस किस को आता है? मतलब कभी सुना है, सीखा है, देखा है ऑटोमेट? नो सर। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। चलो एनी विच वेज, आज तो टाइम हो ही गया है, एल्स आई वुड हैव टेकन यू थ्रू पावर ऑटोमेट एज वेल। ये कुछ नहीं है, ये एक अलग से एप्लीकेशन है जिसके थ्रू ना आप अपनी चीजों को ऑटोमेट करा सकते हो। जैसे मैं 365 में ही है क्या? पावर ऑटोमेट 365 में नहीं है, पावर ऑटोमेट का एक अलग से वेबसाइट है, ओके माइक्रोसॉफ्ट का टूल है ये। ओके। हम्म, जैसे मैंने क्या किया हुआ है, अब ना मुझे ना हर रोज ना एक इंफॉर्मेशन मुझे मेल करनी होती है। अब वो इन्फॉर्मेशन मेरी सीक्वल से आती है। मैंने क्या किया, पावर ऑटोमेट, अब मैं लॉग इन होता हूँ चाहे मैं छुट्टी में भी होता हूँ ना, ऑटोमेटिकली मेरी मेल सबको पहुंच जाती है अच्छा। वो इन्फॉर्मेशन के साथ। चलो एनी विच वेज आई थिंक वी आर गुड। एनी क्वेश्चंस? एज ऑफ नाउ आई एम स्टॉपिंग द